नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल अधिनियम पर। आज की वीडियो में हम समझेंगे भारत के संविधान का इतिहास और ड्राफ्टिंग के बारे में। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, जब भी आपके घर में कोई बड़ा फैसला होता है, जैसे शादी का फंक्शन प्लान करना हो या घर में कोई नया रूल बनाना हो, तो आप लोग क्या करते हो? सबसे पहले घर के सभी मेंबर्स बैठकर बात करते हैं, हर कोई अपनी राय देता है, कभी कभी डिबेट भी होती हैं और फिर जो सबसे बेस्ट सॉल्यूशन होता है उस पर घर के सभी मेंबर्स एग्री करते हैं। बस दोस्तों, हमारा संविधान भी कुछ ऐसे ही बना था। ये एक दिन में नहीं बना, बल्कि लंबे डिस्कशन, डिबेट और कॉम्प्रोमाइज़ के बाद तैयार हुआ। सबसे पहले बैकग्राउंड समझते हैं। हमारा देश लगभग 200 साल तक ब्रिटिश रूल में रहा। उस वक्त इंडियंस के पास ना तो राइट्स थे और ना ही कोई रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट। ब्रिटिश अपने फ़ायदे के हिसाब से रिफॉर्म्स लाते थे, जैसे 1919 का मोंटाग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म या 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। ये ऐसे ही था जैसे कोई घर के रूल्स बनाए और घर वालों से ही ना पूछे। इसीलिए इंडियंस के लिए ये डिमांड और भी स्ट्रांग हो गई थी कि अपना एक इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाए जो सिर्फ भारत के लिए हो। इसीलिए 1946 में बनी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। स्टार्टिंग में इसमें 389 मेंबर्स थे, लेकिन पार्टीशन के बाद 299 मेंबर्स रह गए। ये असेंबली एक तरह से भारत का मिनिएचर थी, जिसमें अलग अलग प्रोविंसेस, प्रिंसली स्टेट्स, पॉलिटिकल ग्रुप्स और कम्युनिटीज़ के रिप्रेजेंटेटिव शामिल थे। आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं जैसे घर की एक बैठक, जिसमें अलग अलग कम्युनिटीज़, प्रोविंसेस और बैकग्राउंड से रिप्रेजेंटेटिव आए हुए थे। हर एक व्यक्ति अपनी राय देने के लिए वहाँ पे अवेलेबल था। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की पहली मीटिंग 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को टेम्परेरी चेयरमैन बनाया गया था और फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को परमानेंट प्रेसिडेंट। इसी मीटिंग में जवाहरलाल नेहरू ने अपना ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन रखा, जो हमारे फ्यूचर के लिए गाइडिंग लाइट बना। आप इसे ऐसे समझो जैसे घर का सबसे बड़ा मेंबर एक ब्लूप्रिंट दे देता है कि हमारी फैमिली आगे जाके कैसे चलेगी। ये ब्लूप्रिंट बाद में हमारे प्रेम्बल का बेस बना। अब बात करते हैं ड्राफ्टिंग कमेटी की। संविधान को लिखने का असली काम दिया गया था ड्राफ्टिंग कमेटी को। ये एक राइटिंग टीम थी जो सब आइडियाज़ को डॉक्यूमेंट में लिखती थी। ये कमेटी 29 अगस्त 1947 को बनी और इसके चेयरमैन थे डॉक्टर BR अम्बेडकर। उन्हें ही हम फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। आप उन्हें एक तरह से घर का चीफ आर्किटेक्ट समझ लो, जो सब सजेशन सुनकर एक स्ट्रॉन्ग डिज़ाइन बनाते हैं। ड्राफ्टिंग कमेटी ने अलग अलग कमिटीज़ की रिपोर्ट पढ़ी, डिबेट सुनी और उन सबको जोड़कर एक कंप्लीट ड्राफ्ट तैयार किया। आपको जानकर हैरानी होगी कि संविधान बनाने में टोटल 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के 11 सेशन हुए, लगभग 165 सीटिंग्स हुई। हर आर्टिकल पर घंटों तक डिबेट्स होती रहीं, हर क्लॉज पर डिटेल में बात होती रही। ये प्रोसेस पूरी तरह से डेमोक्रेटिक और ट्रांसपेरेंट था। ये बिल्कुल वैसे ही था जैसे एक बड़ा घर बनाने से पहले हर चीज़ डिटेल में डिसाइड करना, कहाँ बेडरूम होगा, कहाँ ड्राइंग रूम और कहाँ पे किचन। जैसे छोटी सी गलती भी पूरे घर का स्ट्रक्चर बिगाड़ सकती है, वैसे ही छोटी सी वर्डिंग भी पूरे देश का फ्यूचर को अफेक्ट कर सकती थी। फिर आया 26 नवंबर 1949 का दिन, जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने संविधान को अडॉप्ट कर लिया। कुछ पार्ट्स तुरंत लागू हो गए, लेकिन पूरा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। ये डेट इसलिए चूज़ की गई थी क्योंकि इसी दिन 1930 में पूर्ण स्वराज का रेजोल्यूशन पास हुआ था। उस दिन भारत ने ऑफिशियली रिपब्लिक का दर्जा पा लिया और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे पहले प्रेसिडेंट बने। आपको एक और फैक्ट बताता हूँ, हमारा संविधान दुनिया का सबसे लंबा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। जब बना था तब इसमें 22 पार्ट्स, 395 आर्टिकल और 8 शेड्यूल थे। आज अमेंडमेंट्स के बाद 25 पार्ट्स हो गए, 470 से ज़्यादा आर्टिकल्स हो गए और 12 शेड्यूल हो चुके हैं। और इसमें दुनिया के अलग अलग देशों के कॉन्स्टिट्यूशन से बेस्ट फीचर्स लिए गए हैं, जैसे ब्रिटेन से पार्लियामेंट्री सिस्टम, अमेरिका से फंडामेंटल राइट और आयरलैंड से डायरेक्टिव प्रिंसिपल। ये वैसे ही है जैसे एक बड़ा शेफ दुनिया भर की बेस्ट रेसिपी मिलाकर एक परफेक्ट डिश बनाता है। तो दोस्तों, संविधान सिर्फ एक कानूनी किताब नहीं है, हमारे फ्रीडम फाइटर्स के सपनों का रिफ्लेक्शन है, हमारे लीडर्स का विज़न का रिजल्ट है और एक ऐसा फ्रेमवर्क है जो हमारी डेमोक्रेसी को चलाता है। इसीलिए इसे एक लिविंग डॉक्यूमेंट भी कहा जाता है, जो समय के हिसाब से अमेंड होता रहता है। अगले वीडियो में हम बात करेंगे फंडामेंटल राइट्स पर, जिसमें मैं आपको सिंपल और डेली लाइफ एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगा कि आपके राइट्स क्या हैं और उनका प्रोटेक्शन कैसे होता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा, लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें और मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में एक और लीगल ज्ञान के साथ। थैंक यू।